गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग रिवीजन कर रहे थे अपना चैप्टर 9 का। उसको हम लोग होल्ड में डाल के आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके चैप्टर नंबर 5 में कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में आपका डायग्राम है कैंडल फ्लेम का। आपका ये क्वेश्चन कैंडल फ्लेम का डायग्राम आ सकता है। उसके बाद अगर आपको आएगा तो सिर्फ आपको कैंडल नहीं बनानी है, उसका पूरा नेमिंग करना है विथ कलरिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको सब लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ कैंडल फ्लेम वाला ही डायग्राम है जो डायग्राम आने लायक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में सेल में। तो बेटा पेज नंबर 92 में फिगर 8.4 में शेप दिए गए हैं सेल के, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को लास्ट पेज में पेज नंबर 96 में दिया गया है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको दोनों डायग्राम विथ कंपैरिजन जो आपको डिफरेंस आपकी एक्सरसाइज में लिखवाया गया होगा। तो बेटा आपका जो पेज नंबर 96 में डायग्राम है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसके डिफरेंसेस भी जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, आपको शायद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मेड स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड स्टेट डिफरेंस बिटवीन। इसका आंसर आपने मैम ने लिखवाया होगा, तो डिफरेंसेस भी याद करिएगा। और ये डायग्राम विथ नेमिंग, बिना नेमिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और जितना नेमिंग आपकी सही है उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, नेमिंग याद करिएगा और कलरिंग भी। ओके, उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 9। तो अभी तक आप लोग ने एक कैंडल वाला डायग्राम और एक प्लांट सेल एनिमल सेल वाला डायग्राम, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आइए आप लोग लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की आपको लाइफ साइकिल दी गई है पेज नंबर 106 में, ये वाला डायग्राम। और 107 में आपको दिया गया है बर्डिंग इन हाइड्रा। बहुत इजी सा डायग्राम है, आप लोग को आराम से बना लोगे इसको। और बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो बर्डिंग इन हाइड्रा आप लोग एक्टिविटी में है, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेम ऊपर बनाना है, नीचे से देखिए नीचे साइड उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो आप लोग सिर्फ बर्डिंग इन हाइड्रा वहां से तैयार करोगे, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये सारे डायग्राम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ये सारे डायग्राम आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9 का, जहां से हम लोग ने रिवीजन छोड़ दिया था वहां से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 106 यंग वंस टू एडल्ट। यहाँ पे हम लोग को लाइफ साइकिल ऑफ पूरी फ्रॉग दिखानी है। तो द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो जो नए बच्चे होते हैं या फिर वो बॉर्न होते हैं या फिर एग से बाहर आते हैं, वो क्या करते हैं, तब तक ग्रो होते रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं। इन सम एनिमल द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। और कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो छोटे वाले जो बिल्कुल यंग वंस होते हैं वो बड़े वाले से बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। जैसे कि हमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में दिखा रहे हैं, पहले एग है और फिर एग से एकदम फ्रॉग बन गया। तो दोनों चीज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे आप लोगों ने सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल स्टार्टिंग में उसमें पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, इस क्लास में नहीं, क्लास 7 में चैप्टर 3 में थी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल। पहले प्यूपा बनी थी, फिर वो लार्वा, कैटरपिलर। तो ये पूरा क्या था, उसका लाइफ साइकिल था। ये क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम लोग को दूसरा एग्जांपल दिया गया है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। वी फाइंड देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। 3 स्टेजेस हम लोग को दी गई हैं। पहले एग है, फिर टेडपोल बना है उससे, फिर एडल्ट, फिर और ज्यादा बड़ा टेडपोल बना है, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बना है। तो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोट इमर्जिंग ऑन द कोकून। आप लोगों ने देखा होगा क्लास 7 में क्या था, कोकून बना था, सिल्क वॉर्म से कोकून बना था, फिर उसने पूरा अपने ऊपर कोकून बना लिया था, जो जाल बनाया था उसको हम लोग ने कोकून बोला था। तो इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो
टेडपोल क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्रॉग में, जो जंप कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो बेटा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। लर्न कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इससे छोटा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से लार्वा चेंज हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में, तो उसका आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट द चेंज डू वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। तो ऐसा नहीं है, जो छोटा बच्चा होता है उसके बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं और हम लोग के बॉडी पार्ट्स उससे बड़े होते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे ग्रो होते हैं हम लोग के बॉडी पार्ट्स भी ग्रो होते हैं। उसके बाद है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ने अभी पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो वी लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो हम लोगों ने बड़े एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया जो हम लोग को विजिबल है। अब उन एनिमल्स का क्या, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या, जैसे कि अमीबा और बडिंग इन हाइड्रा। अब देखो एक एक्टिविटी दी गई है, गेट अ परमानेंट एक्टिविटी छोड़ के आगे पढ़ते हैं। इन हम लोग को यहाँ पे बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना है अपने एग्जाम्स के लिए, और अमीबा का भी। तो इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्ज। तो हर हाइड्रा में क्या है, जो ऊपर उसके बल्ज है एक है या फिर एक से ज्यादा है। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बड्स। और जब ये एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड्स बोलते हैं। तो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बड्स इन यीस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो आप लोग देख रहे हैं उस सिंगल पेरेंट से डायग्राम देखिए 9.4 पहले 9.11 में एक सिंगल है, फिर उससे क्या हो रहा है, अपने मन से ही उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरा वाला हाइड्रा थर्ड डायग्राम में ग्रो हो रहा है। तो ये किससे हो रहा है, सिर्फ सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल दोनों, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वो हो जाएगा हमारा asexual reproduction. Since new individual develop from both birds in hydra, the type of asexual reproduction is called budding. तो इस asexual reproduction को हम लोग क्या बोलेंगे, budding बोलेंगे। ठीक है। Another method of asexual reproduction is observed in the microorganism amoeba। और एक और होता है, जैसे budding हमारी किस में हो रही है, हाइड्रा में। ठीक है। और एक हमारा होता है बाइंड्री फिजन, जो हमारा होता है अमीबा में। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, इररेगुलर होता है। उसके दो फर्स्ट फीट होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं खाने को कैच करने में, जिसको हम लोग पुष्पोडिया बोलते हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। It began the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है दो न्यूक्लियस में। अब देखो ए में उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है, और फिगर बी में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, फिगर बी में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है दो न्यूक्लियाई में। और फिर जब वो डिवाइड हो गया है वैसे ही उस अमीबा भी टूट रहा है। तो इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो उसकी बॉडी के भी दो पार्ट हो जाएंगे, और दोनों पार्ट में एक एक न्यूक्लियस हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीव अ न्यूक्लियस। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। तो एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबा प्रोड्यूस हो गए, और ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइंड्री फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइंड्री फिजन देयर आर अदर मेथड विच आर सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस। तो यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। और हम लोग ने अभी दो प्रोसेस पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन से, बडिंग जो किसमें पाई जाती है, हाइड्रा में, और बाइंड्री फिजन किसमें होता है, अमीबा में। अब इसके बाद हम लोग हायर क्लासेस में और इसके सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।
आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और सबके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो आपके वर्क के बेसिस में मिलेंगे कि आपकी कॉपी चेक है या नहीं चेक है और प्रिंसिपल मैम से अटेस्टेड है या नहीं अटेस्टेड है। ठीक है, उसके बाद सारे बच्चों को स्कूल आके ही प्रैक्टिकल देना है। आप लोग घर में प्रैक्टिकल नहीं देंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपका स्कूल में ही होगा। अभी है आपकी क्लास टीचर मैम आपके ग्रुप में भी डाल देंगी इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू क्लास।